सोचिए एक ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बारे में जो सिर्फ एक गवर्नमेंट बॉन्ड नहीं बल्कि पूरी ग्लोबल इकोनॉमी का बैरोमीटर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूएस 10 ईयर ट्रेजरी नोट के बारे में, जिसे दुनिया की ग्लोबल इकोनॉमी की हार्ट बीट भी कहा जाता है। सुनने में थोड़ा ड्रामेटिक लगता है, पर ये सच है और यही कारण है वॉरेन बुफे जैसे बड़े इन्वेस्टर्स भी इस नंबर को क्लोजली ट्रैक करते हैं। यूएस 10 ईयर ट्रेजरी नोट और उसकी यील्ड क्या है? यूएस गवर्नमेंट को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, पब्लिक सर्विसेज और बाकी सभी कामों के लिए पैसे चाहिए होते हैं, इसलिए वो 10 ईयर ट्रेजरी नोट्स यानी लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू करते हैं और इन्वेस्टर्स से पैसे बोरो करते हैं। सीधी भाषा में आप पैसे देते हैं यूएस गवर्नमेंट को, यूएस गवर्नमेंट आपको हर 6 महीने में इंटरेस्ट देती है, 10 साल बाद आपका ओरिजिनल पैसा वापस मिलता है। अब इस बॉन्ड पर मिलने वाला एनुअल रिटर्न उसको कहते हैं यील्ड। बॉन्ड प्राइस और बॉन्ड यील्ड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, एक सीसॉ की तरह। इसलिए जब बॉन्ड की डिमांड ज्यादा होती है तो बॉन्ड प्राइसेस बढ़ते हैं और यील्ड नीचे गिरता है। बॉन्ड्स और बॉन्ड यील्ड के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हमारी इन्वेस्टिंग की पाठशाला सीरीज की पिछली वीडियो को देखना मत भूलिएगा। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब समझते हैं कि ये ट्रेजरी नोट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। ये सिर्फ एक लोन देने और लेने का मामला नहीं है, इसका असर पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पर होता है। सबसे पहले एज अ ग्लोबल बेंचमार्क, क्योंकि ये बॉन्ड यूएस गवर्नमेंट बैक्ड होता है, इसलिए दुनिया की सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट्स में से एक माना जाता है। इसलिए 10 ईयर ट्रेजरी का यील्ड एक बेंचमार्क होता है जिसका कंपैरिजन बाकी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के रिटर्न से किया जाता है। इन्वेस्टर्स इसका यूज मार्केट रिस्क और रिटर्न के सिग्नल लेने के लिए करते हैं। होम लोन, कार लोन और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की इंटरेस्ट रेट्स सभी इस बॉन्ड की यील्ड पर डिपेंड करती हैं। दूसरा, एज एन इकोनॉमिक इंडिकेटर, जब इन्वेस्टर्स को लगता है कि इकोनॉमी ग्रो करेगी और इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो वो रिस्की एसेट्स जैसे कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, क्योंकि उसका रिटर्न ज्यादा मिल सकता है। इस सिचुएशन में सेफ एसेट्स जैसे कि 10 ईयर ट्रेजरी नोट की डिमांड गिरती है और यील्ड बढ़ जाती है। वहीं जब इन्वेस्टर्स को इकोनॉमी के स्लो डाउन से डर लगता है तो वो अपना पैसा सेफ एसेट्स जैसे ट्रेजरी नोट्स में लगाते हैं। इससे डिमांड बढ़कर प्राइस ऊपर जाता है और यील्ड नीचे गिरता है। इस तरह से यूएस 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड एक इकोनॉमिक और सेंटिमेंट इंडिकेटर की तरह काम करता है। अब ये एक इंडियन इन्वेस्टर के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? चाहे आपने कभी यूएस ट्रेजरी नोट में इन्वेस्ट ना किया हो, लेकिन उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपकी लाइफ और इंडियन इकोनॉमी पर होता है। आइए जानते हैं कैसे। सबसे पहले लोन रेट्स और कैपिटल मार्केट पर असर। यूएस ट्रेजरी का यील्ड इंडियन इंटरेस्ट रेट को इम्पैक्ट करता है। जब यूएस यील्ड्स बढ़ते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना पैसा वापस ले जाते हैं और यूएस बॉन्ड्स में लगाते हैं। इस वजह से आरबीआई को रुपये को स्टेबल रखने के लिए इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने पड़ते हैं। इसका असर आपके होम लोन्स और कार लोन्स की इंटरेस्ट रेट्स पर भी हो सकता है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स का पैसा निकालने की वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट्स और बॉन्ड मार्केट्स भी गिर सकते हैं, जिससे आपकी इन्वेस्टमेंट्स पर असर पड़ता है। दूसरा, रुपये और इन्फ्लेशन पर असर। हाई यूएस यील्ड्स का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग यूएस डॉलर। इस वजह से क्रूड ऑयल जैसे इंपोर्ट्स महंगे हो जाते हैं, जो इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ाते हैं और आपकी डेली लाइफ और सेविंग्स को इम्पैक्ट करते हैं। तीसरा, बोरोइंग कॉस्ट पर असर। जब यूएस यील्ड्स हाई होती हैं, इंडियन कंपनीज और गवर्नमेंट के लिए इंटरनेशनल मार्केट से पैसे बोरो करना महंगा हो जाता है। ये कॉर्पोरेट ग्रोथ और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को स्लो कर सकता है। आइए यूएस 10 ईयर ट्रेजरी नोट की पावर को दर्शाती हुई एक केस स्टडी देखते हैं। 2020 में पैंडेमिक के दौरान सेफ इन्वेस्टमेंट्स की डिमांड के कारण
10 ईयर ट्रेजरी यील्ड 1% से भी नीचे गिर गया था। इस दौरान काफी गवर्नमेंट्स ने स्टिमुलस पैकेजेस लॉन्च किए, जिससे फाइनेंशियल सिस्टम्स में सरप्लस लिक्विडिटी आई। बैंक्स और इन्वेस्टर्स के पास ज्यादा फंड्स होने की वजह से उन्होंने इंडिया जैसे इमर्जिंग मार्केट्स में पैसा लगाया। इससे इंडियन स्टॉक मार्केट ऊपर आया, रुपी स्ट्रांग हुआ और ओवरऑल कैपिटल मार्केट्स ने अच्छे रिटर्न्स दिए। 2023 तक यूएस की इकोनॉमी रिकवर हुई और इन्फ्लेशन कंसर्न्स बढ़ने लगे, जिससे 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड 4% तक पहुंच गया। यूएस बॉन्ड्स अब ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगे और इन्वेस्टर्स ने वापस यूएस बॉन्ड्स में पैसे लगाए। इससे इंडियन मार्केट से पैसे निकल गए और रुपी पर भी प्रेशर आया। तो देखा, यूएस 10 ईयर ट्रेजरी नोट सिर्फ अमेरिका की इकोनॉमी को ही नहीं बल्कि दुनिया भर के मार्केट्स, ट्रेड्स, इन्वेस्टमेंट्स और बोरोइंग कॉस्ट को डायरेक्टली प्रभावित करता है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि एक कहानी है ट्रस्ट, इकोनॉमी और रिस्क रिवॉर्ड बैलेंस की। यही कारण है इन्वेस्ट यज्ञ में हम इस नंबर को बाहुबली के नाम से बुलाते हैं। आशा करते हैं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।